हेलो दोस्तों, एस्ट्रो टॉक बड़े जन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 17 अगस्त 2024, शुक्रवार का दिन। हफ्ते का आखिरी दिन नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि कल शनिवार के दिन 1-1.5 घंटे का ट्रेडिंग का दिन है। वैसे देखा जाए तो 3 घंटे का है, लेकिन बीच में छुट्टी है तो 1-1.5 घंटे का ही ट्रेडिंग का दिन है कल। सो कल कुछ फ़ायदा नहीं ट्रेड करके। और आने वाले मंडे यानी अगले हफ्ते पहला दिन मंडे का 20 तारीख का छुट्टी है मार्केट में, यानी डायरेक्टली हम लोग मंगलवार के दिन ओपन हो जाएंगे। सो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 6:30 बजे है। लेवल्स यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक निफ्टी के, न्यूज़ फ्लो कौन सी इंपॉर्टेंट है, इन सभी के बारे में हम लोग इस कार्यक्रम में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। गिफ्ट निफ्टी टोटली फ्लैटिश ओपनिंग दिखा रहा है दोस्तों। गिफ्ट निफ्टी लगभग 20 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है, 20 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है अभी गिफ्ट निफ्टी, यानी टोटली फ्लैटिश ओपन होने के संकेत दे रहा है। डाउ फ्यूचर लगभग 10 पॉइंट प्लस में चल रहे हैं अभी। एशियन मार्केट खराब है। जापान का मार्केट लगभग 350 पॉइंट माइनस में चल रहा है। कल एक इतनी अच्छी न्यूज़ थी अमेरिका से, लेकिन इसके बावजूद भी यूरोपियन मार्केट माइनस में क्लोज हो गए। ये थोड़ा खराब है। हमारा मार्केट ही अच्छा था कल। और कल अमेरिकन मार्केट भी फ्लैट टू माइनस क्लोज हो गए, लगभग 40 पॉइंट यानी 40 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया अमेरिकन मार्केट कल दोस्तों। क्योंकि कल एक खराब न्यूज़ आ गई अमेरिकन मार्केट में। जॉबलेस क्लेम का जो है डाटा, वो बढ़ के आया, वो घट के आया, सॉरी घट के आया। यानी वहाँ क्या होता है कि अगर नौकरियां नहीं मिलती है लोगों को अमेरिका में, तो वो स्टाइपेंड के लिए यानी पैसे प्राप्त करने के लिए गवर्नमेंट को अप्लाई करते हैं। तो उसमें कमी आ गई है। यानी इसका मतलब जॉब्स ज़्यादा लग रहे हैं अमेरिका में, और जॉब ज़्यादा लग रहे हैं इसका मतलब इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है और इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, महंगाई बढ़ सकती है। और महंगाई बढ़ सकती है इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो घटाने के चांसेस है फेड, वो कम हो जाएगा। ये निगेटिव न्यूज़ है। यानी उधर अच्छी न्यूज़ निगेटिव न्यूज़ है। जॉबलेस क्लेम कम हो गए इसका मतलब अच्छा मानना चाहिए उन लोगों ने। जॉब लग रहे हैं लोगों को, इकोनॉमी अच्छी है, लेकिन उल्टा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर वो डिपेंड है। इसलिए ये खराब न्यूज़ थी, इसलिए बढ़ नहीं पाया अमेरिकन मार्केट। लेकिन घटा भी ज़्यादा नहीं, -40 पॉइंट, सिर्फ 40 पॉइंट लगभग माइनस में क्लोज हो गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल वही है, $83 के आसपास है, कोई समस्या नहीं उसमें। हल्का सा डॉलर इंडेक्स बढ़ गया इसके कारण, लेकिन 10 साल की बॉन्ड यील्ड अमेरिकन मार्केट में वही है, कोई समस्या नहीं उसमें। कल इंडिया विक्स भी हमारे यहाँ घटा, 20 के नीचे आ गया, ये अच्छी बात है, लेकिन इतना ज़्यादा घट नहीं रहा है, ये थोड़ी समस्या है। और वो घटेगा भी नहीं, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। अगले मंथ 4 जून को इलेक्शंस डिक्लेयर होने वाले, रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले। सो ज़्यादा घटेगा नहीं, उल्टा बढ़ेगा 30 तक, ऐसा मुझे लग रहा है। आने वाले दिनों में 30 तक बढ़ सकता है इंडिया विक्स। कल का मार्केट देखा आपने, तोबा तोबा किया रहेगा आपने, नीचे ऊपर नीचे ऊपर। पहले क्या किया मार्केट ने, पहले ऊपर गया, और मैंने जो प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे बताया था आपको 22,320 का लेवल, उसके ऊपर टिक नहीं पाया। वहां से फिर नीचे आ गया, 22,050 तक आ गया, इतना नीचे। इधर 22,320 और कहाँ 22,050। और फिर वहां तो आराम रहना चाहिए, फिर वहां से दोपहर 2 बजे के बाद ऊपर, और वो कहाँ 22,400 के ऊपर, लगभग 350 पॉइंट ऊपर। मार्केट में बहुत बड़ा उछाल, और नीचे ऊपर नीचे ऊपर, बहुत ही डेंजरस गेम था। जिन्होंने स्टॉप लॉस लगाया रहेगा उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ रहेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ हेजिंग करो। कल जिन्होंने भी हेजिंग किया रहेगा कॉल और पुट में, इन द मनी, कॉल और पुट दोनों इन द मनी या एट द मनी, निफ्टी या बैंक निफ्टी, उनको जबरदस्त प्रॉफिट हुआ रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ आपको हेजिंग हेजिंग हेजिंग। कल का मार्केट बहुत ही डेंजरस था। निफ्टी आखिर में 22,400, 22,400 के ऊपर क्लोज हो गया, लगभग 200 पॉइंट प्लस में।
200 पॉइंट प्लस में। और वही बैंक निफ्टी लगभग 300 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी थोड़ा वीक था, लेकिन ठीक है, 300 पॉइंट भी ज़्यादा होते हैं। 47,980 के आसपास क्लोज हो गया बैंक निफ्टी, यानी 48,000 के नीचे, 48,000 के नीचे 48,050 तक चला गया था। लेकिन इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस मैंने आपको बोला था कि 48,050, 48,000 के 48,200, ये एक मजबूत रजिस्टेंस रुकावट है। जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा बैंक निफ्टी, तब तक ये नीचे आने के चांसेस ज़्यादा है। तो उस रजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाया। वही निफ्टी स्ट्रांग था, बहुत स्ट्रांग था। ओके, पुट कॉल रेशो में अगर देखा जाए तो निफ्टी का पुट कॉल रेशो अभी हल्का सा ओवरबॉट हो चुका है। 1.18 के पास पुट कॉल रेशो आ गया है निफ्टी का। कितना? 1.18। 1.30 के पास जब पुट कॉल रेशो जाता है तो ओवरबॉट होता है, सो वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अभी कितना है? 1.20। आज तो फ्लैटिश ओपन है, लेकिन दिन के दौरान अगर ऊपर गया निफ्टी, अगर 1.30 के ऊपर पुट कॉल रेशो जाता है निफ्टी का, तो फिर वहां बेचने का अच्छा चांस है। स्टॉप लॉस के साथ या हेजिंग के साथ आप बेच सकते हो या पुट ले सकते हो निफ्टी में दोस्तों, ऊपर के लेवल पे, क्योंकि निफ्टी का पुट कॉल रेशो ज़्यादा है। आज ये लोग क्या करेंगे? फ्लैटिश ओपन है तो एक छोटे दायरे में टाइम पास करने की चेष्टा करेंगे, जिससे कॉल और पुट के ऑप्शंस प्रीमियम घट सके और कॉल राइटर और पुट राइटर को फायदा हो सके। ऐसा काम कर सकते हैं। और दोपहर 2 बजे के बाद थोड़ा सा हलचल हो सकती है, लेकिन वैसे आज आखिरी दिन नहीं मार्केट का, कल शनिवार के दिन भी 1-1.5 घंटे का ट्रेडिंग का आवर्स है। उसके बाद डायरेक्टली हम लोग मंगलवार को ओपन हो जाएंगे। सो कल का 1-1.5 घंटे का जो समय है वो इतना कुछ खास नहीं है। डायरेक्टली हम लोग मंगलवार को ओपन हो जाएंगे। ओके, सो आज दोपहर 2 बजे के बाद थोड़ा आपको अलर्ट रहना है, उतना ही, बाकी कुछ नहीं। कल जो तेजी आ गई, आप लोग बोलेंगे कि डीआई की वजह से आ गई। जी हाँ, डीआई की वजह से तो आ गई, लेकिन एफआई की वजह से आ गई ज़्यादा। कल आपको मैंने दोपहर 4-4:30 बजे जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का स्टॉक मार्केट का प्रेडिक्शन कार्यक्रम है, उसमें मैं बोला था मैंने कि मुझे लग रहा है कि एफआई ने शॉर्ट्स अपने काटे हैं। शॉर्ट कवरिंग रैली एफआई के कारण हो गई है और इतना मार्केट बढ़ गया है, और वो बिल्कुल सही था। कल सिर्फ और सिर्फ 800 करोड़ यानी 800 करोड़ का माल कैश में सेल किया है एफआई ने। कितना? सिर्फ 800 करोड़ का माल। अभी तक वो 3, 4, 5 हजार, 6 हजार करोड़ का माल कैश में सेल कर रहे थे। कल सिर्फ 800 करोड़ का माल कैश में सेल किया है। इसके ऊपर आप पता लग सकता है आपको कि कितनी कम मात्रा में कल सेलिंग की है। यानी एफआई एक दिन अगर कम मात्रा में सेलिंग किया या बाइंग करना चालू कर दिया तो मार्केट कहां से कहां जाएगा, ये ध्यान में रखो। इसका मतलब हमारा इंडियन मार्केट टोटली एफआई के ऊपर डिपेंड है। कहाँ है? एफआई, फॉरेन इन्वेस्टर। और मैंने जो बोला था आपको कि एफआई यहाँ सेलिंग करके निकल रहा है और चाइना जो मार्केट है 40% सस्ता है हमारे से, वहाँ इन्वेस्ट कर रहा है। हो सकता है वहाँ इन्वेस्ट कर रहा है या बाकी के इमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन कल पहली बार बहुत दिनों के बाद देखा कि एफआई की सेलिंग कम पड़ी। 800 करोड़ का यानी 800 करोड़ का माल कैश में सेल किया। वही डीआई ने लगभग तिगुना, 800 करोड़ से लगभग तिगुना, 2100 करोड़ यानी 2100 करोड़ का माल कैश में बाय किया। हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है उन्होंने जबरदस्त बाइंग की कल। 2100 करोड़ यानी 2100 करोड़ का माल कैश में बाय किया, और उसका असर आप देख सकते हो, मार्केट जबरदस्त बढ़ा। यानी एफआई सेलिंग कम करे या एफआई बाइंग में आ गए तो मार्केट कितना बढ़ सकता है वो देखिए। इसका मतलब ये जो इलेक्शन का टाइम अभी चल रहा है वो चलने दो, वही टाइम पास चल रहा है। मार्केट नीचे 21,800 और ऊपर 22,800, इस 1000 पॉइंट में अटक गया है निफ्टी। तो देखिए, एक कल्पना करके देखिए कि 4 जून को अगर कोई बड़ी पार्टी यानी कांग्रेस लेड पार्टी या एनडीए यानी बीजेपी लेड पार्टी, इनको किसी को तो पूर्ण बहुमत अगर आ गया तो मार्केट क्या जलवा करेगा, ये सोचो आप। मार्केट 3-4 हजार पॉइंट बढ़ सकता है अगर पूर्ण बहुमत आ गया किसी को भी, बीजेपी को या कांग्रेस को। अगर लटका हुआ सरकार आ गया यानी त्रिशंकु सरकार आ गया, इनको भी बहुमत नहीं और उनको भी बहुमत नहीं, तो मार्केट 3-4 हजार पॉइंट गिर भी सकता है। ये भी आप ध्यान में रखिए। 10% का करेक्शन आराम से आ सकता है। लेकिन अगर बहुमत आ गया किसी को एक को, तो मार्केट बढ़ने का स्कोप बहुत है। उसके बाद फिर एफआई बाइंग में आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अपने माइंड में देखो दोस्तों, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ प्रॉपर हेजिंग करके चलो। चिंता काहे को करते हो? हेजिंग यानी कहीं कहीं भी मार्केट जाएगा, आपको क्या प्रॉब्लम है?
सिर्फ मार्केट को कॉल लेना या सिर्फ पुट लेना ये थोड़ा बेवकूफ़ी है इस मार्केट में दोस्तों, ये सीधा सीधा मैं बोल रहा हूँ। चलिए अभी लेवल्स पे आते हैं। कहाँ आते हैं? लेवल्स पे आते हैं। निफ्टी 22,400 के ऊपर क्लोज हो गया, आज फ्लैटिश ओपन है। ऊपर के लेवल बोलता हूँ मैं 22,500 से लेके 550, 22,500 से लेके 550 ये लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यानी रुकआउट का लेवल रहेगा निफ्टी में। जब तक 22,550 के ऊपर नहीं जाता है तब तक प्रॉब्लम है निफ्टी में, क्योंकि 22,500 550 के पास जबरदस्त कॉल राइटर्स है। तो वहाँ देखना है आपको 22,500 550 क्रॉस करता है 15 मिनट टिकता है या नहीं, टिका नहीं तो वही आप पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। अगर 22,500 के ऊपर टिक गया तो फिर ऑल टाइम हाई जो 22,800 के आसपास का है वहाँ तक जाने की कोशिश करेगा आने वाले दिनों में। 22,550 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज करना चाहिए, तभी हम लोग ऑल टाइम हाई को अप्रोच कर सकते हैं, ये ध्यान में रखिए। ऊपर फिर 22,650 से 700 22,800 ये लेवल आ सकते हैं। नीचे नीचे 22,350 एक अच्छा सपोर्ट है, पुट राइटिंग वही अच्छी हो गई है, वो एक सपोर्ट का प्रदान करेगा। अगर नीचे आता है मार्केट तो माइनस में, उसके नीचे अगर टिकता है 15 मिनट तो फिर पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। उसके ऊपर टिक गया तो फिर कॉल ले सकते हो वही 22,350 के पास स्टॉप लॉस के साथ। 22,350 के नीचे जाता है तो 22,270 से लेके 22,320, 22,270 से लेके 22,320 ये लेवल अप्रोच करने की चेष्टा करेगा निफ्टी नीचे की ओर। उसके नीचे गया तो फिर 22,200 का लेवल प्राप्त कर सकता है। लेकिन मैं मोटा मोटी मान रहा हूँ आज के दिन के लिए 22,200 से लेकर 250 लेवल एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में। लेकिन कहाँ नहीं जा सकता है? कल देखा आपने 22,400 कहाँ और 22,050 का लो कहाँ। तो इसका मतलब 22,000 से लेके 22,050 का जो लो लगाया कल, 22,050 का लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी में। कल का जो लो है 22,050 उसके नीचे नहीं जाना चाहिए निफ्टी एज पर टेक्निकल। उसके नीचे गया तो फिर बड़ी गिरावट के लिए तैयार हो जाइए 21,800 तक के। 22,050 के ऊपर जब तक है निफ्टी तब तक स्ट्रांग है, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि 22,000 और 22,050 के पास जबरदस्त पुट राइटिंग है, करोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट्स है। ओके, 21,800 से लेके 22,050 तक वो एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी लगभग 48,000 यानी 48,000 के आसपास क्लोज हो गया। नीचे 47,800 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, वहाँ आपको देखना है उसके नीचे नहीं जाता है क्या। नीचे गया तो फिर पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ, ऊपर रहेगा तो फिर बाय कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। 47,800 के नीचे गया तो फिर 47,650 तक जा सकता है। और 47,500 से लेकर 650 ये जो एरिया है वो एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में कल के सत्र में। अगर 47,450 टूटता है नीचे की ओर बैंक निफ्टी में तो फिर 47,000 तक जाने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी, क्योंकि खराब है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो 0.88 है, अभी भी कम है, ज़्यादा नहीं है, ओवरसोल्ड नहीं है लेकिन 0.88 कम है, ठीक ठाक है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वो 48,200 के ऊपर नहीं जा रहा है, ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो फिर 47,000 एक मजबूत सपोर्ट है जहां पुट राइटिंग हो गई। ऊपर 48,200 तक यही प्रॉब्लम है। 48,200 अगर क्रॉस किया 15 मिनट टिक गया तो फिर बहुत बड़ी रैली आएगी बैंक निफ्टी में। जो 48,550 48,550 पहला टारगेट, उसके ऊपर टिक गया तो 48,800 या 49,000 तक लेके जा सकता है शॉर्ट कवरिंग रैली बैंक निफ्टी में, ये ध्यान में रखना है। आज आईटी के स्टॉक के ऊपर ध्यान रखें आप। ओके, इन्फोसिस थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है, 1450 के ऊपर अगर टिक गया इन्फोसिस तो फिर आने वाले दिनों में 1500 तक जा सकता है। लेकिन जो भी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करना है आपके शेयर में, वो आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, एडवाइस लीजिए, ताकि आपको लॉस ना हो। रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर भी ध्यान रखना है आपको, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी जलवा दिखा सकता है निफ्टी में दोस्तों, ठीक है। और एचसीएल टेक भी ठीक लग रहा है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आईटी के शेयर्स में थोड़ा सा प्रॉफिट कल क्या हो गया, वो जॉबलेस क्लेम डाटा जो आ गया उसके कारण आईटी के स्टॉक्स थोड़े मंदे थे कल के सत्र में, फ्लैट टू माइनस थे। तो आज थोड़ा नीचे की ओर लेने की चेष्टा कर सकते हैं आप आईटी के स्टॉक में। जो भी करना है प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर हेजिंग से करें। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का विशेष अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।